नमस्कार, आदाब दोस्तों। कई राज्यों में चल रहे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक काफी दुखी चल रहे हैं अपनी ही सरकार से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक दिग्गज नेता ने दावा किया है, जिसके बाद खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, किस तरह से इसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें साफ साफ एक नेता ने दावा कर दिया है कि योगी सरकार के 150 से ज्यादा जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, वो बगावत कर सकते हैं। किस तरह से? दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, जो कि हैदराबाद से सामने आ रही है, जिन्होंने बीजेपी के नेता टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित बयान दिया था, लेकिन उनको इसी के चलते गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि टी राजा सिंह को जमानत दे दी गई है, और जमानत देने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार टी राजा सिंह के खिलाफ अगर इतने सारे केस चल रहे हैं, इतनी सारी धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, तो आखिरकार इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई? इसको लेकर के जो हैदराबाद के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो है अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको लेकर के उनका एक और विवादित बयान सामने आया। पहले किसानों को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने मीडिया पर भी अभी विवादित बयान दिया है। क्या कुछ उनके बयान में कहा गया है, ये भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, कई राज्यों के अंदर जो सियासी घमासान है वो जारी है दोस्तों। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 150 से ज्यादा जो एमएलए हैं वो बगावत कर सकते हैं, और योगी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जो ने कहा है, जिनका नाम जो है पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, नारद राय का कहना है, आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आपने कहा 2024 में विधानसभा का भी चुनाव साथ होगा, लोकसभा का कैसे होगा? आप देखिए, विधानसभा तो जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मन बना लेंगे, 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने भाजपा में कम से कम 150 विधायक दुखी हैं, मंत्री लोग दुखी हैं। आप देख रहे हैं ब्रजेश जी का चेहरा देखा आपने, जब से उनका ट्रांसफर बदला है तो क्या अंदर घाव नहीं है? गडकरी जी से मुलाकात हुई जिस दिन से उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया है, इतने घाव स्वयं उन्होंने पैदा किया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं। महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ भी होने वाली सपा कर सकती है? देखिए, हम महाराष्ट्र की और बिहार की स्थिति नहीं कहेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश की स्थिति, जिस दिन से जोगी जी बने हैं, भाजपा का कोई आदमी उनको नहीं पसंद करता है। आप देख लीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ दयाशंकर सिंह के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 50-50 करोड़ रुपया लेकर के कई आरटीओ का पोस्टिंग हुआ है। चाहे ब्रजेश पाठक पर हो रहा है, चाहे जितेंद्र प्रसाद पंडित जी पर हो रहा है, चाहे स्वतंत्र देव। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, इस बयान में सीधे तौर पर सपा नेता और पूर्व मंत्री नारद राय कह रहे हैं कि जिस दिन अखिलेश जी मन बना लेंगे उस दिन 15 दिन में योगी सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक दुखी चल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जो उप मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी जो गडकरी जी से मुलाकात हुई थी उसका जिक्र किया, ब्रजेश पाठक और नितिन गडकरी की मुलाकात का। उन्होंने कहा कि जिस दिन जो है गडकरी जी को भाजपा ने संसदीय बोर्ड से बर्खास्त कर उनको निकाल दिया, उसी दिन ब्रजेश पाठक की उनसे मुलाकात हुई है। तो ये एक बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार में किस तरह से नेता जो है दुखी चल रहे हैं, और 150 से ज्यादा एमएलए अगर जो है बगावत करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यूपी की योगी सरकार गिर जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है टी राजा सिंह को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के नेता जो है टी राजा सिंह ने प्रोफेट मोहम्मद
के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ पूरे हैदराबाद में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन करने के बाद जो है लोगों की डिमांड पर राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया और कई धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन अफसोस की बात तो यह रही कि राजा सिंह को जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने राजा सिंह को जमानत दे दी। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जाकिर अली त्यागी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो है पढ़ करके। देखिए, उन्होंने लिखा कि बीजेपी के जिस विधायक राजा सिंह ने पैगंबर साहब के विरुद्ध यानी खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ 148 अलग अलग धाराओं में 51 केस दर्ज है। उस पर 153 के तहत 20 व 295 के तहत 12 मुकदमे दर्ज है। इन तमाम केसों की डिटेल और उसका आचरण मालूम होने के बाद भी अदालत ने उसे आजाद करना ही इंसाफ समझा है। जिन धाराओं के तहत राजा सिंह पर 32 केस दर्ज है, उन धाराओं की एक एफआईआर में मुस्लिमों को जमानत लेने के लिए बरसों लगते हैं। आपके सामने मोहम्मद जुबैर उदाहरण है कि किस तरह से उसे निशाना बना इन्हीं 2 धाराओं के लिए कई जिलों में घुमाया गया। आज भी सड़कों पर मुस्लिम जमानत ना मिलने के कारण जेल में बंदी है। लेकिन राजा सिंह को इतनी जल्दी जमानत मिलना, क्या यही इंसाफ समझा गया है? ये कहते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल भी है दोस्तों कि एक शख्स जो समाज में नफरत फैला रहा है, लोगों को आपस में डिवाइड कर रहा है और एक समुदाय के इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर जो है यानी कि टिप्पणी कर रहा है जिनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को एक दिन में जमानत मिल जाती है। यह बड़े अफसोस की बात है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जो है बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जो है एक और विवादित बयान जो दोस्तों सामने आया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताने के बाद अब इन्होंने मीडिया के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज तक वालों ने छापा है, यहां पर हेडलाइन डाली है, अजय मिश्रा टेनी के फिर बिगड़े बोल, पत्रकार बेवकूफ, चौथा स्तंभ कुछ नहीं होता, मीडिया प्रचार करने के लिए। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताने के बाद विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने मीडिया को लेकर के अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार बेवकूफ हैं, कोई चौथा स्तंभ नहीं होता, सिर्फ 3 स्तंभ ही होते हैं। उनके प्रचार और प्रसार को देखते हुए उन्हें चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो गैर जिम्मेदाराना है, उसको ठीक करना होगा। यानी कि जो मीडिया आज के दौर में काम कर रही है वो भी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मुताबिक ठीक से काम नहीं कर रही है। अब आप समझ सकते हैं, अगर मीडिया इस तरह का काम कर रही है, वो भी बीजेपी के नेताओं की नजर में ठीक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया को लेकर के बीजेपी का अभी भी बर्ताव क्या है। आपकी अपने इस पर क्या राय जरूर दोस्तों बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।